Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुहेल अहमद ख़ान एंड यू पीपल आर वाचिंग बायोबीट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमडी केट के लिए हमने एक सेशन स्टार्ट की है जो पिछले 4 दिनों से हम करके आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमने जो पहले 3 चैप्टर हैं हमारे वो हो गए थे। फिर कल जो हमने हमारा था चौथा चैप्टर हमने ए सेलुलर लाइफ स्टार्ट की थी। पार्ट ए हमने अपलोड की थी, वो रिकॉर्ड हो गई थी, चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से हमने पूरा चैप्टर अपलोड ना कर सके। तो आज जो बाकी चैप्टर हैं, जो बाकी बचा हुआ चैप्टर हैं, यानी पार्ट बी जो है फॉर चैप्टर ए सेलुलर लाइफ का, वो आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इन चैप्टर का बेसिकली फ़ायदा आप लोग को ये होगा कि आप बहुत कम अरसे में, बहुत कम टाइम में, यानी हर एक चैप्टर को आप 30-35 मिनट में आप रिवाइज़ कर सकते हैं। सो आप लोग के रिवीजन के लिए कि जितना शॉर्ट टाइम आपको लगे, जितना कम वक्त आपको लगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए ये सेशन हमने स्टार्ट किया है। इस सेशन हर एक वीडियो में, हर एक चैप्टर में हम 60 to 70 MCQs करते हैं और हर वीडियो ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट का होता है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह जब आप ये 60-70 MCQs आप हल करेंगे हमारे साथ, आप लोग हमारे साथ सीखेंगे, तो आपका 80% चैप्टर यहीं से हो जाता है। ये जो MCQs हैं हमारे, ये मुख्तलिफ़ पास पेपर से उठाए हैं, जो PMC के पास पेपर हैं, ईटा, MD केट और जो मुख्तलिफ़ बुक्स हैं वहाँ से उठाए हैं। तो ये बड़े लॉजिकल और बड़े कंसेप्चुअल MCQs हैं, तो इन्हें बिल्कुल स्किप ना करें, आखिर तक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने MCQ की तरफ कि MCQ हमारे पास क्या है। कहते हैं कि HIV हैज़ हाउ मैनी जीन्स। HIV वायरस जो है हमारे पास, इनके कितने जीन्स होते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास 9, बी हमारे पास 500, सी हमारे पास 20,000 to 25,000 और डी हमारे पास है नन। तो बेटा ये याद रखिए आप लोग कि HIV में हमेशा कितने जीन्स होते हैं? 9 जीन्स होते हैं। कितने जीन्स होते हैं? 9 जीन्स। अच्छा बेटा एक और बात, जो रिलेटेड MCQ होंगे वो मैं यहाँ पर ज़बानी में आपको बताया करूँगा। मींस अब सारों को नहीं लिख सकते हैं, वीडियो लंबी होती जाएगी फिर और टाइम में मेरा ये मानना है कि जितना कम टाइम है आप लोग को ज़्यादा चीज़ें सीखने को मौका मिले तो वो बेहतर होगा। रिलेटेड चीज़ें हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। अच्छा HIV के हमारे पास 9 जीन्स हो गए हैं। तो बेटा यहाँ पर 2 और MCQs हैं। वो कैसे हैं कि अगर आपसे पूछे कि जो 500 हैं और या 20,000 और 25,000 है, ये जीन्स कौन से में होते हैं, ये जीन्स कहाँ पर होते हैं? तो बेटा अगर आपसे पूछे कि HIV के तो हमारे पास 9 जीन्स है, अगर बैक्टीरियम का आपसे पूछे कि बैक्टीरियम में कितने जीन्स हैं, तो बैक्टीरियम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो बैक्टीरियम में हमारे पास 500 जीन्स होते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। थर्ड MCQs है यहाँ पर कि अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन में कितने जीन्स होते हैं, तो ये जो ऑप्शन सी मैंने दिया है 20,000 to 25,000, आपका ऑप्शन ये होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन में जीन्स की तादाद 20,000 से लेकर 25,000 तक होती है। तो एक MCQ में आपके क्या हो गए? 3 MCQ हो गए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 3 HIV genes, GEG, POL and ENV, कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फॉर न्यू। अभी हमने पढ़ा कि HIV के जीन्स हमारे पास 9 होते हैं। अब उनमें से 3 जीन्स जो हैं, अब ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। नाम याद नहीं रखेंगे तो फिर आप लोग के लिए मसला बनेगा। तो हमारे पास 3 जीन्स जो हैं, GEG, POL और ENV, ये किस चीज़ की साइंथिसिस करते हैं? प्रोटीन साइंथिसिस फॉर न्यू। ऑप्शन हमारे पास है HIV पार्टिकल्स, बी हमारे पास RNA पार्टिकल्स, सी हमारे पास DNA पार्टिकल्स और डी हमारे पास इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। तो बेटा ये जो हमारे पास 3 जीन्स है, जो GEG, POL और ENV है, ये प्रोटीन साइंथिसिस करते हैं फॉर न्यू HIV पार्टिकल्स। जो हमारे पास 9 जीन्स HIV में होते हैं, उनमें से 3 जीन्स जो हमारे पास है GEG, POL और ENV, ये प्रोटीन साइंथिसिस में क्या करते हैं? प्रोटीन साइंथिसिस करते हैं फॉर न्यू HIV पार्टिकल्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि 6 HIV जीन्स टेट
रेव, नेफ, वीफ, वीपीआर एंड वीपीयू कोड फॉर प्रोटीन दैट कंट्रोल द एबिलिटी ऑफ। अब इसी तरह इन छः नामों को भी आप लोगों ने याद रखने हैं। कहते हैं कि ये जो 6 जीन्स हैं, कोड हैं, ये प्रोटीन है हमारे पास किस चीज़ की, दैट कंट्रोल, these are the code for protein that control the ability of, किस चीज़ की एबिलिटी को कंट्रोल करती है। ए ऑप्शन इन्फेक्शन, बी डीएनए साइंथेसिस, सी हमारे पास प्रोटीन साइंथेसिस और डी हमारे पास लिपिड साइंथेसिस। तो बेटा ये आप लोग याद रखें कि जो हमारे पास टेट है, रीवे, नीफे, वीफे, वीपीआर है और वीपीयू जीन्स है हमारे पास, ये इन्फेक्शन की कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, to control the ability of infection. So if examiner may ask you that the 6 genes that are TET, rev, nef, veef, vpr and vpu control code for protein that control the ability of your option will be infection. सही है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि फ्लू वायरस बिलोंग्स टू, फ्लू हमारे पास क्या है, एक वायरस है। कहते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास नॉन इन्वेलप वायरस, बी हमारे पास इन्वेलप वायरस, सी लेंटी वायरस और डी हमारे पास रेट्रो वायरस। तो बेटा ये जो फ्लू वायरस हैं ये हमेशा कहाँ से बिलोंग करता है, ग्रुप ऑफ इन्वेलप्ड वायरस से बिलोंग करता है। कहाँ से, ग्रुप ऑफ इन्वेलप्ड वायरस से बिलोंग करते हैं। अब ये जो लेंटी वायरस है और रेट्रो वायरस है, ये मैंने पार्ट ए में बताया है कि जो हमारे पास HIV वायरस होता है, यहाँ पर भी नोट कर ले, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया है कि HIV वायरस जो होता है उनका जो क्लास होता है, HIV जिस क्लास से बिलोंग करते हैं उस क्लास को नाम दिया है रेट्रो वायरस। लेकिन अगर MCQs में आप लोगों से पूछे कि HIV कौन से सब क्लास से बिलोंग करता है, दैट इज लेंटी वायरस। The group of HIV virus is retrovirus while the subgroup of HIV virus is lentivirus। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लाइटिक साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, जो लाइटिक साइकिल है हमारे पास, हमारे बुक में 2 साइकिल दिए हैं, कौन कौन से, एक लाइटिक साइकिल और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। अब कहते हैं कि लाइटिक साइकिल को हम और क्या कहते हैं, मास्टर स्लेव रिलेशन, बी हमारे पास गेस्ट होस्ट रिलेशन, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन ऑफ दी अबव। तो बेटा अगर आप लोगों ने बुक पढ़ा है, आप लोगों ने देखा है तो ये आंसर आप लोग को आता होगा। अगर नहीं भी देखा तो मैं हूँ ना, मैं किस चीज़ की दवा हूँ। आइए बताते हैं कि लाइटिक सेल को हम क्या, साइकिल को हम मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहते हैं, यानी आका और ग़ुलाम का जो रिलेशन होता है उसका नाम है लाइटिक साइकिल। अच्छा बेटा अब यहाँ पर एक दूसरा भी MCQ है, MCQ है ना, आप लोग को नज़र आ रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है। वो कौन सा, कि लाइटिक साइकिल तो हमारे पास मास्टर स्लेव रिलेशन हो गई, अब लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो हमारे पास कौन सा रिलेशन है, वो हमारे पास अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि लाइसोजेनिक साइकिल कौन सा रिलेशन है, तो हमारे पास गेस्ट होस्ट रिलेशन है। क्या इस चीज़ का, मेहमान और मेज़बान का रिलेशन है, और ये रिलेशन बड़ा प्यारा होता है, बड़ा अच्छा होता है। मेहमान घर आते हैं, मेज़बान खूब खाना खिलाते हैं और वो साहब जो मेहमान होते हैं वह बड़े खूब खाते पीते हैं। सही है। सो लाइटिक साइकिल इज मास्टर स्लेव रिलेशन व्हाइल लाइसोजेनिक साइकिल इज अ गेस्ट होस्ट रिलेशन। अच्छा शहजादों और शहजादियों चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहते हैं कि द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन विच बैक्टीरियम सेल बर्स्ट आर कॉल्ड। MCQ को गौर से पढ़े, गौर से देखें। कहते हैं कि जो टाइप है लाइफ साइकिल का, उसमें क्या बैक्टीरियम की बर्स्ट होती है, उस साइकिल को क्या नाम देते हैं। ए ऑप्शन है लाइटिक साइकिल, बी लाइसोजेनिक साइकिल, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन। तो अगर आपको याद हो कि जो सेल बर्स्टिंग होती है वो लाइटिक साइकिल में होती है, लाइसोजेनिक जो साइकिल है उसमें तो होस्ट और गेस्ट रिलेशन होते हैं, आपस में रहते हैं, कोई सेल बर्स्टिंग नहीं होती। लेकिन जो लाइटिक सेल है, सॉरी जो लाइटिक साइकिल है हमारे पास, उनमें सेल की बर्स्टिंग होती है।
नेक्स्ट हमारे पास इंतहाई सिंपल एमसीक्यू आप लोग को आना चाहिए कि एड्स इज काज्ड बाई ऑप्शन ए HIV वायरस, बी एड वायरस, सी बी नन, डी हमारे पास बोथ ए एंड बी। तो एड जो वायरस हैं जो आजकल बड़ा स्प्रेड होता जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में बहुत स्प्रेड होता जा रहा है, इनकी रोकथाम के लिए हमने इकदाम हुकूमत को चाहिए कि कोई इकदाम उठाएं, बड़ा सीरियस वो है वायरस है। सो ये कहते हैं कि एड्स इज काज्ड बाई, एड्स किससे काज होता है, HIV वायरस से, बी एड वायरस से। सो ऑप्शन हमारे पास बोथ ए एंड बी, यानी एड्स वायरस को HIV वायरस भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब बेटा मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा होमवर्क भी देता हूँ, क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट है और जो टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल, ये आप लोग का होमवर्क है। सही है, आप लोगों ने बुक उठानी है और थोड़ी बहुत इसको रीड देनी है, क्योंकि यहाँ पर शायद कुछ ऐसे MCQs हो, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग के ये होमवर्क है, आप लोग के ज़िम्मे है, इनको काइंडली आप लोग देखें। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट के कितने टाइप्स होते हैं? एक है हमारे पास, ए है हमारे पास 2, बी है हमारे पास 3, सी हमारे पास 4, डी हमारे पास 5 ऑप्शन। तो बेटा ये हमेशा के लिए याद रखें कि लिम्फोसाइट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द जीनोम ऑफ हेपेटाइटिस ए इज, जो हमारे पास हेपेटाइटिस है वो कहते हैं कि इनमें जीनोम उसकी क्या होती है? हेपेटाइटिस ए की जीनोम क्या होती है? ऑप्शन है हमारे पास RNA, बी है DNA, सी बोथ ए एंड बी, डी हमारे पास नन है। तो बेटा मुझे जो लगता है कि जो जीनोम है हेपेटाइटिस ए का वो हमारे पास क्या है? DNA है। नहीं बेटा, मैं मजाक कर रहा हूँ। हेपेटाइटिस का जो जीनोम है हमारे पास वो RNA है। सही है। अच्छा, यहाँ पर दूसरा MCQs है। ये यहाँ तो मैंने हेपेटाइटिस ए पूछा है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि द जीनोम ऑफ हेपेटाइटिस बी इज, हेपेटाइटिस बी का जीनोम क्या है, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? DNA होना चाहिए। हेपेटाइटिस ए का जो जीनोम है वो हमारे पास RNA है और हेपेटाइटिस बी का जीनोम हमारे पास DNA है। अब यहाँ पर एक और MCQs भी हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि द जीनोम ऑफ हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए की जगह उन्होंने सी दिया, तो फिर उसका जीनोम क्या होता है? तो बेटा वो भी याद रखें। 1 मिनट में आपके 3 MCQ जहाँ पर हो गए हैं। तो और आप लोगों को क्या चाहिए? वो ऑप्शन जो है वो भी हमारे पास RNA है। कहने का मकसद ये है कि हेपेटाइटिस में जो जीनोम होती हैं, हेपेटाइटिस ए में जो जीनोम हमारे पास है वो RNA होती है, फिर हेपेटाइटिस बी में हमारे पास जीनोम होती है वो DNA होती है, और हेपेटाइटिस सी में जो जीनोम होती है वो RNA होती है। शहजादियों चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहते हैं कि हेल्पर टी सेल्स। अच्छा ये भी याद रखें, यहाँ पर एक और MCQs ये हैं कि जो टी सेल्स है ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं हेल्पर टी सेल, दूसरे को किलर टी सेल। ये आप लोग के जिम्मे है कि हेल्पर टी सेल क्या होती है, किलर टी सेल क्या होती है, ये आप लोगों ने रीड देनी है बुक में। हेल्पर टी सेल रिकॉग्नाइज्ड एंटीजन, बी ऑप्शन रिकॉग्नाइज्ड एंटीबॉडी, सी हमारे पास बोथ। आप लोग को आता है या नहीं आता? अच्छा, हेल्पर टी सेल हमारे पास कहते हैं कि ये रिकॉग्निशन करते हैं किस चीज़ की? एंटीजन की या एंटीबॉडीज़ की। तो ये हमेशा याद रखें कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये रिकॉग्निशन करते हैं किस चीज़ की? एंटीजन्स की रिकॉग्निशन करते हैं। लेकिन ये जो मैंने होमवर्क दिया है ये आप लोगों ने मस्ट करना है अपने। वो कहते नहीं है, हम कहते हैं ना कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए ना। सो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि यार देखो, पहले तो किसी को धोखा ना दे। सही है, ना दे। किसी को भी धोखा देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दे देते हो तो दे दिए, खैर हो गया। लेकिन बेटा एक बात याद रखिए, अपने आप को धोखा ना दो। सही है, जो सबसे बड़ी ज़्यादती है, अगर आप अपने आप को धोखा देंगे तो हमेशा के लिए नाकाम रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि किसी को धोखा दें, मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है मेरा कि आप लोग अपने आप को कभी धोखा ना दें। अपने आप को कभी किसी एक काम अगर कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से करें। सही है, अपना एक टाइम भी आप लोग के पास है, अल्लाह ताला ने आप लोग को अपॉर्चुनिटी भी दी है, सो इस अपॉर्चुनिटी से कोई चीज़ अवेल करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े पढ़ने वाले बच्चे हैं। सो इंशाल्लाह जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप लोग करेंगे। अच्छा चलते हैं। HIV कैन ओनली रिप्लिकेट इन, HIV कहाँ पर रिप्लिकेट करते हैं?
ए हमारे पास ह्यूमन, बी लाइन, सी बैक्टीरिया और डी हमारे पास एलजी। इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज हैं, आप लोग को आता है, लेकिन मैंने लिख दिया कि एचआईवी कहाँ पर रिप्लिकेशन करते हैं, ये ह्यूमन में रिप्लिकेशन करते हैं, ह्यूमन बीइंग में। फिर कहते हैं हेपाटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन टू। हेपाटाइटिस जो हम कहते हैं कि ये हेपाटाइटिस ए है, ये बी है, ये सी है, आखिर ये किस चीज़ की बीमारी है, ये किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन है। ए हमारे पास लीवर, बी हमारे पास ब्रेन, सी हमारे पास किडनी, डी हमारे पास हार्ट। तो आप लोग को आता है, मैं फिर भी बता देता हूँ कि हेपाटाइटिस जो हमारे पास है ये इन्फ्लेमेशन है लीवर का। तो यहाँ तक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा शहजादों और शहजादियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए इज़ आल्सो कॉल्ड। अच्छा, यहाँ जाने से पहले ये बात नोट कर ले कि ये जो एमसीक्यू हैं इसमें पेपर में 1-2 एमसीक्यू इससे मस्ट आते हैं। ये जितने भी डिजीज़ वगैरह हैं, सो ये इसमें कोई लॉजिकल कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं है, आप लोगों ने सिंपल से आप लोगों ने रट लेना है, आप लोगों ने याद करने हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि 1 या 2 एमसीक्यूज़ मस्ट यहाँ से आते हैं। सो हेपेटाइटिस ए इज़ आल्सो कॉल्ड, जो हेपेटाइटिस हमारे पास होते हैं ए बी सी डी, कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, हेपेटाइटिस ए को ए ऑप्शन है सीरम, बी हमारे पास इन्फेक्शियस, सी हमारे पास सिम्प्लेक्स वायरस, सिम्प्लेक्स, और डी हमारे पास जो है वो नन है, ये सिम्प्लेक्स, यहाँ पर पी भी है। तो हमारे पास हेपेटाइटिस ए को जो दूसरा हम नाम देते हैं वो बुक में बड़े वाज़ेह लिखा है कि इसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस ए कहते हैं। यहाँ पर दूसरा भी एमसीक्यू है, अगर हेपेटाइटिस ए की जगह आपसे पूछे कि हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम क्या है, तो वो हमारे पास फिर सीरम हेपेटाइटिस है। सही है, हेपेटाइटिस ए इज आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, वाइल हेपेटाइटिस बी इज आल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हर्प्स इज काज्ड बाय हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 और हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 3। कहते हैं कि जो हर्प्स है ये किस चीज़ से काज होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। यहाँ पर ये दोनों हैं, यहाँ पर टाइप 1 भी है और टाइप 2 भी है। सही है, अभी तो आप लोग को आ गया होगा कि ये तो अभी सही कर दिया सर ने। अच्छा सही है, ये ऑप्शन हमारे पास भी है, यानी हर्प्स जो वायरस है ये काज होता है कहाँ से, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 से भी काज होता है और टाइप 2 से भी क्या होता है, काज होता है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहते हैं कि लीफ करल डिजीज ऑफ कॉटन इज काज्ड बाय, जो लीफ करल डिजीज है कॉटन की, जो कॉटन प्लांट से उनका लीफ करल डिजीज जो है वो किस चीज़ से काज होता है, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 हमारे पास दूसरा है 1 और 2, तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है कम्प्लेक्स ऑफ बेगमो वायरस। तो ये याद रखें कि ये जो कर्ल डिजीज़ है कॉटन का ये कौन काज करता है, ये बेगमो वायरस काज करता है, कम्प्लेक्स बेगमो वायरस। सही है, चलते हैं आगे। हेपेटाइटिस डी इज काज्ड बाय, अब हेपेटाइटिस डी जो है ये किस चीज़ से काज होता है, मैंने बता दिया कि इनमें कोई लॉजिक कोई कंसेप्ट नहीं है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। हेपेटाइटिस डी इज काज्ड बाय, ए ऑप्शन है हमारे पास कॉकटेल, बी हमारे पास वायराइड, सी है हमारे पास प्रियॉन्स और डी है हमारे पास प्रोवायरस। हेपेटाइटिस डी किससे काज होता है, आया हेपेटाइटिस डी वायराइड से काज होता है, कॉकटेल से काज होता है, प्रोवायरस से होता है या प्रियॉन से होता है। सो बी ऑप्शन हमारे पास सही है कि जो हेपेटाइटिस डी हैं ये काज होता है वायराइड से। चलते हैं नेक्स्ट। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए, अब इंक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस की कितनी होती है, 2 to 6 वीक्स, बी हमारे पास 420 वीक्स, सी हमारे पास 226 वीक्स, डी हमारे पास 535 डेज। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है हेपेटाइटिस ए का ये 2 to 6 वीक है। क्या है, 2 to 6 वीक्स। और ये भी याद रखें कि हेपेटाइटिस ए के पास के लिए कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कोई अद्वियात की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है 2 से 6 हफ्तों में। अच्छा, यहाँ पर MCQs दूसरा भी बन रहा है कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी इज़, हेपेटाइटिस बी के इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, वो हमारे पास
4 to 20 वीक्स है। तो आपका बी ऑप्शन फिर सही होगा। अगर यहाँ पर हेपेटाइटिस ए की जगह आपसे हेपेटाइटिस बी पूछे तो आपने 420 वीक्स को क्लिक करना है। तीसरा भी यहाँ पर बन रहा है कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस सी इज, अगर हेपेटाइटिस सी का पूछे तो वो हमारे पास 2 to 26 वीक्स है, वो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सी है। सो एक MCQs में मेरे ख्याल में 30 सेकेंड में आपके 3 MCQs हो गए। हेपेटाइटिस ए 2 to 6 वीक्स है टाइम इंक्यूबेशन, हेपेटाइटिस बी का क्या कितना है 4 to 20 वीक्स है, और जो हेपेटाइटिस सी है वो 2 to 26 वीक्स होते हैं। चलते हैं आगे। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फॉर पोलियो इज, अब पोलियो के लिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या है 4 to 20 वीक्स किसकी हो गई, ये हेपेटाइटिस बी की हो गई। 2 to 26 वीक्स किसकी हो गई, हेपेटाइटिस ए की हो गई। सी हमारे पास 2 to 3 वीक्स, ये किसी और चीज़ की है। और जो सही ऑप्शन है हमारे पास पोलियो का वो 5 to 35 डेज है इनका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो इज 5 to 35 डेज। सही है। और अगर वीक में आपसे पूछे ना तो 1 to 5 वीक्स, क्योंकि कितना एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो 1 to 5 वीक्स। सही है। 1.5 7 5 35 सही है। 1 to 5 वीक्स। अच्छा ऑप्शन है देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेडिकेशन फॉर, अच्छा अभी बता दिया यहाँ पर हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, डी हमारे पास आल है कि किस चीज़ की अद्वियात की यानी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो कौन सा हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है हमारे पास, हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है। सो हेपेटाइटिस ए जो है हमारे पास इन्हें कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अच्छा चलते हैं। पॉक्स वायरस इज दी डैश बेगमो वायरस, लॉन्गेस्ट वायरस, माइकोप्लाज्मा वायरस एंड सिंप्लेक्स वायरस। पॉक्स वायरस ये याद रखे कि हमेशा क्या है, ये लॉन्गेस्ट वायरस है। क्या है, पॉक्स वायरस का ऑप्शन है हमारे पास बी कि इट इज़ अ लॉन्गेस्ट वायरस। मोस्ट एनिमल वायरसेज आर, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये अक्सर जगहों पर आया है, तो ये याद रखें कि जो मोस्ट एनिमल वायरसेज आर हैं, ए ऑप्शन RNA, बी हमारे पास DNA, सी बोथ, डी हमारे पास राइबोसोमल RNA। तो जो मोस्ट एनिमल वायरसेज हैं क्या है, मोस्ट एनिमल वायरसेज हमारे कौन सी जेनेटिक मटेरियल होती है, यानी कौन सी न्यूक्लिक एसिड होती है मोस्ट वायरस में, RNA होते हैं जी। सो मोस्ट एनिमल वायरसेज आर RNA वायरसेज। फिर कहते हैं दी ओनली जेनस ऑफ बैक्टीरिया विच लेक सेल वॉल इज, वो बैक्टीरिया का वो जेनस जिनमें सेल वॉल नहीं होता। ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर का MCQ है, लेकिन यहाँ पर आ गया सो कर रहे हैं। ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक का वो है MCQ है। दी ओनली जेनस फॉर ऑफ बैक्टीरिया विच लेक सेल वॉल इज, बैक्टीरिया का वो जेनस बताएं जिनका सेल वॉल नहीं होता। ए हमारे पास स्ट्रेप्टोबैसिलस, बी हमारे पास माइक्रोप्लाज्मा, सी हमारे पास HIV, डी हमारे पास फ्लू। ये दो तो हो नहीं सकते क्योंकि ये फ्लू वायरस है और ये HIV वायरस, ये दोनों वायरस है, ये माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया और ये स्ट्रेप्टोबैसिलस है। सो याद रखें कि माइक्रोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती। इट इज़ एन एक्सेप्शन in bacteria that mycoplasma is lacking a cell wall, means they don't have any cell wall. Last MCQ है, कहते कि HIV वायरस इज RNA वायरस, DNA वायरस, बोथ RNA एंड DNA। हमारे पास लास्ट है मैसेंजर RNA वायरस है। HIV वायरस जो है, जो हमारे पास एड्स का वायरस है, जो ह्यूमंस को कब में काज होती है, वो कौन सी वायरस है, RNA वायरस है, DNA वायरस है। आंखें बंद करके लगा ले कि दिस इज़ RNA वायरस है। सही है, यहाँ तक समझ आ गई। तो ये था हमारा आज के चैप्टर जो सेलुलर लाइफ था, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर हम कल करेंगे, और कल जो चैप्टर है हमारे पास वो है प्रोकैरियोटिका, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल मिस ना करें। ये 30-35 मिनट अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो यकीन माने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 70 to 80 जो 60 to 70 जो हम MCQs कर रहे हैं, इनमें से 80% MCQs आप लोग के एग्ज़ाम में यही रिपीट होंगे। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पर भरोसा है, यकीन है कि यही आएंगे, क्योंकि ये MCQs बड़े मुश्किल से, बड़े सीक्वेंस से उठाए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ पास पेपर से। सो ये कोई ऐसे वैसे MCQs नहीं है, इन्हें मस्ट करें, इन्हें इसके बिल्कुल ना करें, आखिर तक देखते रहिए। और इंशाल्लाह जो कल करेंगे तो फिर उसके बाद मींस डेली हम एक एक चैप्टर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे।
तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में मैं भूल गया, सॉरी, कि वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।